गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में ISC क्लास 12 अकाउंटेंसी एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाता है, उसका आंसर समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने ISC अकाउंट्स पेपर 2010 में जो क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड न हो, अवेलेबल न हो, तो आप इन सब आइटम को कैसे डील करोगे। 1 नंबर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 नंबर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 3 नंबर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म एंड नंबर 4 शेयर इन प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करोगे ऑन द कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर आप कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं कर सकते हो। तो आंसर हो गया नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। बी नंबर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ठीक उसी तरह से नो इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के ड्राइंग पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते हैं। क्लियर। नंबर 3 है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो पार्टनर्स लोन के ऊपर इंटरेस्ट होगा आपका 6% पर एनम। द इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम इज अलाउड on the partner's loan to the firm. Such interest shall be paid even if there is net loss in the firm. तो इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा, जिसका परसेंटेज है 6% पर एनम। चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको इंटरेस्ट अलाउ करना होगा। बिकॉज कारण क्या है, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला गया है, तो लॉस होने पे भी आपको अलाउ करना होगा, दैट इज 6% पर एनम। डी नंबर है शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट लॉस शेयर इक्वली होगा। प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर ओवरऑल बोले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम अलाउ करते हैं, आप प्रॉफिट लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट 2 डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में डिफरेंस बताना है। तो 1 नंबर में आ जाइए। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर के वक्त। जब आप एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और डेथ ऑफ ए पार्टनर प्रिपेयर करते हो, तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो देखिए लिखे हैं, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। रियलाइजेशन अकाउंट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में बनाते हैं, तो दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व किया जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। तो 1 नंबर ये कब बनेगा, तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के वक्त में, और ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के वक्त में। तो 2 डिफरेंस पूछा है, तो एक तो ये हो गया। सेकेंड डिफरेंस देखिए, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दैट इज आप बोल सकते हो इंक्रीज और डिक्रीज। एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, दैट इज एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करे या डिक्रीज, ठीक उसी तरह लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज। ओके, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो रियलाइजेशन अकाउंट कब बना से क्या करते हैं, तो प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, क्यों हुआ, तो हम लोग सारा बिजनेस का एसेट्स को बेच दिए और लायबिलिटी का पेमेंट कर दिए, तो इस प्रोसेस से बिजनेस को क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का पर्पस हुआ। क्लियर है, तो 2 डिफरेंस हो गया। तो 1 हुआ आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में रिवैल्यूएशन बनता है, 2 नंबर हुआ एसेट्स लायबिलिटी का वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए रिवैल्यूएशन बनता है।
इधर आपका आ गया रियलाइजेशन अकाउंट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में बनता है, और एसेट्स लायबिलिटी का सेल करना है, लायबिलिटी को रिपेमेंट करना है, तो उससे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ इसको जानने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन रख दिए, व्हाट इज फिक्टिटियस एसेट्स, गिव एन एग्जांपल। द फिक्टिटियस एसेट्स आर द एसेट्स विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिक्टिटियस एसेट्स का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, दैट इज ये लोग टेंजिबल नहीं होते हैं, इनटेंजिबल होंगे। ओके, दे आर एक्सपेक्टेड नॉट टू रियलाइज एनी वैल्यू इन फ्यूचर। इस एसेट्स से फ्यूचर में रियलाइज करके कोई वैल्यू हम लोग गेन नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स दीज आर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस which are not fully written off during the particular accounting period। तो ये एक प्रकार का एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है जो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ, 100% अमोर्टाइज्ड नहीं हुआ है, कुछ बच गया है, तो उसको हम लोग फिक्टिटियस एसेट्स बोलेंगे। तो इट मीन्स ये लॉस हो गया, इसको हम लोग बेच के रियलाइज करके कोई भी पैसा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? ये जो दीज एसेट्स आर शोन डिडक्टेड अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसको रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस करके दिखाएंगे। क्लियर? एग्जाम्पल्स में आइए, इसमें एग्जाम्पल में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रख दिए। जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है तो उस समय बहुत सारा एक्सपेंस इनकर करना पड़ता है, उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं। या डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, जब डिवेंचर को इशू किया जाएगा उस समय जो डिस्काउंट हुआ और रिडेम्पशन का जो प्रीमियम हुआ लॉस, दैट इज डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। शेयर और डिवेंचर इशू करने से हमको अंडरराइटर को कमीशन देना पड़ता है, दैट इज अंडरराइटिंग कमीशन। द फिक्टिटियस एसेट्स आर रियली नॉट एसेट्स, दीज आर लॉसेस। इसको रियलाइज नहीं किया जा सकता है और बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस से इसको माइनस करके दिखाते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन। क्लियर? ये नेक्स्ट क्वेश्चन रख दिए, व्हाट इज मीन्ड बाय इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। डिवेंचर को इशू करते हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी, उसका मीनिंग बताना है। तो यहां देखिए, इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी मीन्स इशू ऑफ डिवेंचर एज एन एडिशनल सिक्योरिटी, दैट इज इन एडिशन टू प्राइम सिक्योरिटी। प्राइम सिक्योरिटी के अलावा हम लोग एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं जब एक कंपनी, व्हेन ए कंपनी टेक्स लोन फ्रॉम बैंक और अदर पार्टी। तो जब कोई कंपनी बैंकिंग से या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अदर पार्टी से किसी टाइप का लोन रेज करता है तो उस लोन के अगेंस्ट में प्राइम सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करना है। उसके अलावा अगर हम लोग एडिशनल सिक्योरिटी देते हैं तो दैट इज डिवेंचर दे दिए, अगर इशू ऑफ डिवेंचर कर दिए तो इसी को बोलेंगे इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। नो इंटरेस्ट इज पेएबल, इस डिवेंचर इशू जो किए हैं कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में, जो डिवेंचर इशू किया गया है इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ओके, और ये लायबिलिटी जो होगा, लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज लोन, जो बैंक से या अदर इंस्टीट्यूशन से जो लोन लिया गया वो कंपनी के लिए लायबिलिटी है। जो फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इशू किया गया एज कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए वो लायबिलिटी नहीं है। ओके, देखिए यहाँ लिखे हैं, द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज लोन, नोट द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो जब कोई कंपनी किसी बैंक से लोन रेज करता है तो एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में उसको डिवेंचर दे दिया, तो इसी को बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। लायबिलिटी फॉर द कंपनी इज लोन, नॉट द डिवेंचर, और इस डिवेंचर पर किसी प्रकार का इंटरेस्ट पे नहीं होगा। ओके, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 4 एग्जांपल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। बैलेंस शीट में टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का 4 एग्जांपल देना है। बैलेंस शीट जो शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है, उसमें टेंजिबल फिक्स्ड एसेट का 4 नाम बताना है। तो 1 नंबर देखिए लिखे है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर, मोटर व्हीकल्स। देखिए यहाँ 2-2 नाम वाला नाम लिख दिए, प्लांट एंड मशीनरी।
लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, मोटर व्हीकल। नॉर्मली किसी भी बैलेंस शीट का ये फिक्स्ड एसेट है और ये फिक्स्ड एसेट टेंजिबल है। टेंजिबल मतलब इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। तो वही 4 पॉपुलर नाम दिए, फिर से सुन लीजिए। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर, मोटर व्हीकल। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मीन्ड बाय कैश इक्विवेलेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट में आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय कैश इक्विवेलेंट। देखिए, दीज आर शॉर्ट टर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, शॉर्ट टर्म, हाईली लिक्विड माने इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडिली convertible into known amount of cash and which present insignificant risk of changes in their value। ऐसा इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म हो, हाईली लिक्विड हो और इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सके और कन्वर्सन के समय उसके वैल्यू में चेंज होने का रिस्क बहुत ही माइनर होगा या आप बोल सकते हैं ना के बराबर होगा। उसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, माने कैश के जैसा ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को कैश इक्विवेलेंट बोलेंगे। ओके, जो इजीली विदाउट एनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट बोल सकते हो आप कैश में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका वैल्यू इनसिग्निफिकेंट चेंज होता है। एग्जाम्पल में देखिए, ट्रेजरर्स बिल, कमर्शियल पेपर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये नाम हम लोग को कैश फ्लो बनाते वक्त मिलेगा, एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन विथ आंसर, आईएससी एग्जाम में आया हुआ पेपर। एज पर योर करेंट सिलेबस आंसर को दिया गया, जो आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है वो सब क्वेश्चन इलिमिनेट कर दिया गया। ठीक है? ओके, थैंक यू।